दोस्तों जैसे ही समर सीजन आता है हम एसी या कूलर यूज करते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो कि साल भर भी एसी को यूज करते हैं। अगर आप साल भर एसी को यूज करते हैं तो हर 6 महीने में आपको एसी को सर्विस करना जरूरी है। अगर आप साल में ओनली समर में यूज करते हैं तो यूज करने से पहले आपको एसी को सर्विस करना जरूरी है। एसी को रेगुलर सर्विस करने से आपका जो एसी है उसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर कूलिंग मिलेगा एंड आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज आपको कवर करने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप एसी सर्विस गाइज को बुलाते हैं तो मिनिमम वो 600 रुपीज चार्ज करते हैं, उसके बाद जीएसटी भी अलग से लेते हैं। बट ये चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका घर में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एसी को खुद भी आप घर में बैठ के भी सर्विस कर सकते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों नॉर्मली हम घर में दो टाइप का एसी यूज करते हैं, एक है विंडोज एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी। तो दोनों में सर्विस का स्टेप्स जो है सेम है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ओनली 3 स्टेप्स बताऊंगा जो कि सेम टू सेम सर्विस गाइज आपका घर में आके वो सर्विस करते हैं। तो पहला स्टेप है इंडोर यूनिट का फिल्टर क्लीनिंग। तो ये आप स्प्लिट एसी में भी कर सकते हैं एंड विंडोज एसी में भी कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं विंडोज एसी का। जैसे कि अभी मेरे पास विंडोज एसी नहीं है, तो ऊपर आप स्क्रीन में एक फोटो देख सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल पैनल एक साइड में रहता है और दूसरा साइड में एक डोर टाइप का रहता है। तो कंट्रोल पैनल का जो साइड में डोर रहता है उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके अंदर रहता है फिल्टर। तो फिल्टर को आप बाहर निकाल सकते हैं, नॉर्मल पानी में उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू वगैरह में भी क्लीन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान देना है, वो फिल्टर ना फटे। अगर वो फिल्टर फट जाता है देन वो डैमेज हो जाता है, आपको नया लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी ज्यादा हार्ड वाला ब्रश में उसको आप क्लीन मत कीजिए, नॉर्मल हाथ में भी क्लीन कर देंगे तो भी वो क्लीन हो जाएगा। तो सेकंड बात करते हैं स्प्लिट एसी का। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। स्प्लिट एसी आपको वेरियस कंपनी का ब्रांड में मिल जाता है। जैसे कि विंडोज एसी भी अगर आप लेते हैं वो भी आपको वेरियस ब्रांड में मिल जाता है, बट उसका जो फिल्टर आप बाहर निकालते हैं उसका तरीका एक ही है। सभी एसी में एक ही टाइप का डोर मिलता है, उसके अंदर फिल्टर रहता है। बट जो स्प्लिट एसी रहता है उसका फिल्टर निकालने का तरीका सभी ब्रांड में अलग अलग है। तो मेरे पास 2 ब्रांड का एसी है, एक एलजी का है, दूसरा कैरियर का है। ये दोनों का फिल्टर कैसे आप ओपन करेंगे एंड कैसे आप क्लीन करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट आपके पास अगर अलग कोई भी ब्रांड का एसी है तो उसका फिल्टर को कैसे ओपन करना है वो आपको यूजर मैनुअल में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आपका एसी का इंडोर यूनिट का फिल्टर को क्लीन करेंगे तो पहले आपको पावर सप्लाई से उसको बंद कर देना है एंड इसका जो सॉकेट है उसको आपको बाहर निकाल देना है। जैसे मैं सॉकेट को भी निकाल दिया। तो उसके बाद ही एसी का फिल्टर को आप ओपन कीजिए। तो आपको ध्यान से इसको ओपन करना है, जैसे कि उसके नीचे एल्युमिनियम का ग्रिल रहता है वो बेंड ना हो। बट ये एलजी का एसी है, इसका जो फिल्टर है ऊपर से ही निकलता है। तो मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ से ओपन हो गया। उसके बाद ऐसे निकाल देना है। ऐसे रहता है एसी का फिल्टर। जैसे आप देख सकते हैं ये ज्यादा गंदा नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम केस में आप देखेंगे ये जितना ज्यादा गंदा होगा उतना कूलिंग आपको कम मिलेगा। तो जब भी आप इसको क्लीन करेंगे आपको एक ध्यान देना है, जैसे ये नायलॉन का जो नेट है ये ना फटे। अगर ये फट जाता है देन ये पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए क्लीनिंग के टाइम में आपको ज्यादा ध्यान देना है। जस्ट हाथ से भी क्लीन कर देंगे तो भी ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर को मैं एकदम क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद आप कोई भी सूखा कपड़ा में इसको पूरा पोंछ लीजिए, जैसे इसमें पानी ना रहे। उसके बाद जैसे आप निकाले थे ऐसे आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये जगह में मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। जैसे ही आप निकाले थे सेम वे में आपको इस पे लगाना है। जैसे यहाँ पे कुछ लॉक रहता है, वो लॉक के अकॉर्डिंग आपको इसको फिक्स कर देना है। जैसे अभी हमारा ये फिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कैरियर का एसी है, इसका फिल्टर निकालने का तरीका अलग है। तो ये 2 साइड में प्रोविजन दिया गया है। जस्ट आपको इसको ऊपर उठा देना है। तो ये उठा देने के बाद ये हाउसिंग जो है ऊपर उठ जाता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं। तो ये है उसका फिल्टर। इसमें डुअल फिल्टर दिया गया है, मीन्स ये साइज में बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे 2 साइड में 2 फिल्टर दिया गया है। तो आपको जस्ट ये फिल्टर को ऐसे निकाल देना है, ऐसे बाहर निकाल देना है 2 साइड से। तो ये फिल्टर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गंदा हुआ है। तो ये फिल्टर को आपको सेम तरीका में क्लीन करना है। एक सूखा कपड़ा में इसको आपको ड्राई कर देना है। उसके बाद सेम तरीका में यहाँ पे आपको लगा देना है। जैसे ये लगा था तो सेम फार्मूला में आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हर एक एसी में यहाँ पे लॉक रहता है, ये लॉक में आपको लगा के फिर से इसको बंद कर देना है। तो सेम तरीका में ये फिल्टर को भी आप ऐसे निकाल सकते हैं एंड इसको भी क्लीन करके सेम तरीका में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखे एक ब्रांड का एसी में एक ही फिल्टर था एंड दूसरा जो कैरियर का मैं आपको दिखाया उसमें 2 फिल्टर था।
तो आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आप 1 टन का एसी लेते हैं या आपका इंडोर यूनिट जो है छोटा साइज में है, तो कंपनी मैक्सिमम केस में आपको सिंगल फिल्टर ही देता है। अगर आपका 1.5 टन का एसी है या 2 टन का एसी है या साइज में इंडोर यूनिट बड़ा है, तो उस जगह में स्प्लिट करके वो 2 फिल्टर देता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, सिंगल लगे या डबल लगे दोनों को आपको निकाल के क्लीन करना है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप्स। अभी दूसरा स्टेप में हम जाते हैं, तो आपको आपका आउटडोर यूनिट को क्लीन करना है। क्लीन करना है मीन्स उसको फुली क्लीन नहीं करना है। कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटडोर यूनिट है, तो ये है उसका फ्रंट के साइड जहाँ पे फैन लगा है। तो ये साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये बैक साइड है, यहाँ पे ग्रिल है। तो ये ग्रिल आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा हुआ है। तो ये ग्रिल को आपको पानी से क्लीन करना है। तो इसमें आपको कोई भी मग या पाइप वगैरह में पानी डालना है। एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है, ये होल से पानी नीचे आएगा। तो नीचे आप एक बकेट या कोई भी कंटेनर रखेंगे तो पानी उसमें जमा हो जाएगा। एंड आपका ये जो बैक साइड का ग्रिल है ये क्लीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धूल मिट्टी रहता है जो कि आपका कूलिंग को इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये साइड से जैसे ये मेरा थोड़ा कंजेस्टेड स्पेस में है, इसीलिए आपको कैमरा में देखने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये जो होल यहाँ पे मैं आपको बताया था, उसके नीचे मैं एक बकेट रखा हूँ। एंड मग से आपको ऐसे ये साइड से पानी डालना है। अगर आपके पास पाइप रहेगा तो पाइप से भी आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं पानी अभी यहाँ से जो गंदा पानी है ये होल से नीचे आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा पानी का क्वालिटी एकदम नॉर्मल आ रहा है। मीन्स हमारा आउटडोर यूनिट का बैक साइड जो है फुली क्लीन हो गया। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक इसका पानी पूरा ड्रेन ना हो जाए। पूरा ड्रेन हो जाने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आउटडोर यूनिट का बैक साइड जो है क्लीन हो गया। तो अभी हमारा 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अभी 3rd स्टेप में जाते हैं। 3rd स्टेप में आपको आपका एसी का जो कंप्रेसर रहता है उसका गैस को टॉप अप करना है, जो कि आप खुद नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपको डरने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एसी का गैस है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है या कम नहीं होता है। कभी कभार आप देखे होंगे आपका फ्रिज को भी आप 2-3 साल यूज़ करेंगे तभी उसमें प्रॉपर कूलिंग आता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है गैस का। अगर आपका कंप्रेसर में लीकेज है या कहाँ पे भी लीकेज है तो ही गैस कम हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में देखेंगे तो गैस कम नहीं होता है। तो आपको कैसे जानना है कि आपका गैस कम हुआ है या नहीं? अगर आप ये 2 स्टेप्स को फॉलो कर लिए उसके बाद आपका एसी आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा है, तो वो केस में आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर का गैस कम हुआ है। क्योंकि गैस कम होता है तो आपका एसी कूलिंग कम करता है। तो उस सिचुएशन में आप सर्विस गाइस को बुला सकते हैं। जब वो चेक करते हैं तो आप खुद मीटर को चेक कीजिए कि कितना गैस है। टॉप अप करने के बाद आप चेक कीजिए कि कितना गैस ओवर है, उसके बाद ही आप पे कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम केस में थोड़ा बहुत गैस कम होता है जो कि मैनेजेबल है, बट वो केस में भी वो दिखा देते हैं एंड बताते हैं आपको कि हम टॉप अप किए, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बट नॉर्मली केस में मैं जितना देखा हूँ इसमें गैस कभी भी कम नहीं होता। अगर आप 3-4 साल यूज करते हैं तो एक बार जरूर आपका सर्विस गाइस को बुला के गैस चेक करवा लीजिए। एंड आपको एक एडिशनल मैं टिप्स देना चाहता हूं जिसमें ये सर्विस आपका थोड़ा कम हो जाएगा। मीन्स ये जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना कम हो जाएगा। तो उसके लिए आता है हमारा इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का एक कवर, जो कि आपको मार्केट में मिल जाता है, जिसका कॉस्ट लगभग 300 से 400 रुपया रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कवर मिलता है एसी के लिए, तो आपका एसी का साइज के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप इसका इलास्टिक को ऐसे यूज़ करके इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें इलास्टिक लगा है। जस्ट आपको चारों तरफ से इसको कवर अप कर देना है। जैसे कि हमारा एसी का जो फिल्टर रहता है ये ऊपर की तरफ रहता है। अगर ये पूरा कवर अप हो जाता है तो उसका फिल्टर में डस्ट जमता नहीं है, इसीलिए फिल्टर ज्यादा गंदा नहीं होता है। तो नेक्स्ट ईयर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओनली आपका जो कवर है ये गंदा रहेगा, इसको आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि ये अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक में बना है तो इसको क्लीन करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप नॉर्मल क्लीन कर सकते हैं। बट ये आपका फिल्टर को सेव कर देता है, आपका फिल्टर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं डिटेल्स कवर कर लिया हूँ। जैसे कि आपको ओनली 3 स्टेप्स पता है, उसमें से पहला जो 2 स्टेप्स है अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, अगर आप हर 6 महीना में ऐसे सर्विस करते हैं या साल में एक बार भी करते हैं, तो भी आपका मेन तो सर्विस कॉस्ट का पैसा बच जाता है, आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बच जाता है, उसके साथ साथ आपका एसी का ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो ऐसे स्टेप्स फॉलो करके आप आपका एसी का खुद भी सर्विस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।